जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। भरत शत्रुघ्न की वापसी। दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रतापूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। अनेक नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जनशून्य क्यों हैं? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रासाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। भरत को देखकर कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी, पर अपनी माता को श्वेत वस्त्रों में देख भरत के मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। तो उन्होंने अपने पिता का कुशल समाचार पूछा। माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे। मुझे बताइए वे कहाँ हैं? और आप इस तरह से इन श्वेत वस्त्र में? फिर तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता अब नहीं रहे। वे स्वर्गलोक सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांतक आघात लगा। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूं कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने कोई संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोले, वत्स, तुम्हारे पिताजी 5 दिवस और 5 रात्रि तक हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता से मैंने 2 वर मांग लिए थे। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंटक राज्य करो। तुम शीघ्र गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापीन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी धृष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? राम भैया तो तुम्हारे मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भगिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिला? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा नहीं कर सकता।
मैं अभी वन जाकर मेरे प्यारे भैया राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किए। उन्हें आशीर्वाद देकर माता कौशल्या बोली, वत्स, तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती है? जो कुछ भी हुआ है वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ। भैया के बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रैलोक्य का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। यह कहकर रोते हुए भरत माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।